देखो, मैं यहूदियों में से तौरात का सबसे बड़ा आलिम हूं, मैं इब्ने डसना हूं, मुझसे बड़ा कोई तौरात का आलिम नहीं है। और मैं रसूल हक की तलाश में था, सारी निशानियां देख ली, एक निशानी बाकी थी। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपनी राय का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ असूल था कि अगर कोई मेहमान आ जाता तो उसको खाली नहीं लौटाते थे, खाना खिला के अगर उसकी कोई ज़रूरत होती कपड़ों की, किराए की, सामान की, पूरी करते थे। तो इस काम के लिए ना अक्सर उधार लेना पड़ जाता था। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेक्रेटरी हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्सनल असिस्टेंट कहिए। तो उनकी ड्यूटी थी कि जब कोई मेहमान आ जाए तो सामान लाना है, और ये पूछने नहीं जाना कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहाँ से लाऊं, किस दुकान से लाऊं, नहीं, बस मेहमान आ गए, जाओ बाजार, अब उधार चाहिए तो उधार ले आओ, लेकिन मेहमान भूखा नहीं रहना चाहिए। तो वहाँ एक यहूदी था मदीना में, तो एक दिन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिला, कहने लगा, बिलाल आप यार जगह जगह से कर्ज लेते हो, मेरे पास भी बहुत पैसे पड़े होते हैं, कभी मुझसे भी कर्ज ले लिया करो, तो मुझे पता है कि तुम वक्त पे लौटा देते हो, तो मैं चाहता हूं कि मेरा पैसा भी काम में लग जाए। तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ठीक है, तुमसे भी ले लेंगे कभी ज़रूरत हुई तो एक वक्त आया कि उनसे भी कुछ कर्ज ले लिया, 1 महीने की मोहलत के ऊपर। अब वो 1 महीना मुकम्मल नहीं अभी गुजरा, 3-4 दिन बाकी थे। तो उस यहूदी ने क्या किया कि 3-4 दिन जब बाकी थे तो एक चौराहे पे रहा जहां से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजरते थे। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ में हैं, सैयदना बिलाल भी साथ में हैं, तो बीच चौराहे के अपने कर्ज का तकाजा करने लगा, बीच चौराहे के। एक तो होता है ना कि कोई बड़ा आदमी हो, उस पर कोई थोड़ी सी उंगली उठा दे तो उसके चाहने वालों को परेशानी हो जाती है, चारों तरफ कोहराम मच जाता है। और ये तकाजा किससे कर रहा है? नाउज़ बिल्लाह, बेहूदगी किससे कर रहा है? नाजेबा अल्फाज किनके सामने बोल रहा है? जो अल्लाह के बाद कायनात में सिर्फ वही हैं। खुदा के बाद जमीन पर पूरी कायनात में अगर कोई अल्लाह का सबसे महबूब बंदा है, कोई अल्लाह तबारक व तआला का नाइब अगर किसी को कह सकते हैं, अल्लाह ने जिनके सर पे खत्म नबूवत का ताज रखा है, जो रसूलों में भी सबसे आला, जो अंबिया में भी सबसे आला, तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने चौराहे में यहूदी खड़ा और बदतमीजी कर रहा है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुस्सा आया, तलवार निकालने लगे, फरमाया मैं इसकी गर्दन ना मार दूं कि ये बदतमीजी कर रहा है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने रोका, फरमाया उमर क्या बात हो गई, तुम्हें तो उल्टा ये कहना चाहिए कि हम भाई तेरा कर्ज अदा कर देंगे, इसको कहना चाहिए कि थोड़ा सब्र रख। और बिलाल को कहते हैं कि भाई इसका जल्दी कर्ज अदा करो। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पास में मौजूद थे, पूछा कब तक की मोहलत है? फरमाया या रसूलल्लाह अभी तो 3-4 दिन बाकी हैं, ये ज्यादती कर रहा है। फरमाया कोई बात नहीं, इससे कर्ज लिया है ना, इसको वापस करेंगे। अब क्योंकि इसने तकाजा किया और उसने ऐसी बुरी बात कही, कहने वाला खुद कहता जितनी बुरी मैं कह सकता था उतनी मैंने कह दी, इससे आगे कहता मेरी हिम्मत नहीं थी, जितनी बुरी कह सकता था मैंने कह दी। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुस्सा नहीं आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज नहीं हुए उससे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ड्यूटी लगाई कि अच्छा तू नाराज़ हो रहा है, इससे अब तेरी जिम्मेदारी है, फ़ौरन इसको ले जा, इसके कर्ज का अदा कर दो और इसको कुछ फालतू भी देना। तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको ले गए,
उसको जाके उसके कर्ज के मुताबिक खजूरें भी दे दी और कुछ फालतू भी दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह पूछा, या रसूलल्लाह फालतू क्यों? फरमाया तुमने इसको डांटा है ना, इसको डांटा नहीं। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलाली तबीयत के शख्स थे, कर्ज तो दे दिया, फालतू खजूरें भी दे दी, लेकिन चेहरे पे नाराज़गी के आसार थे, क्योंकि उस बंदे ने नाहक बात कही थी। तो जब सब कुछ दे दिया तो उस बंदे ने कहा कि उमर तुम मुझे पहचानते हो? फरमाया मैंने तुझे पहचानने से क्या लेना है, तेरा हिसाब हो गया, चल निकल अब यहां से, हमने तुझे पहचान के क्या करना है। तो वो कहने लगा नहीं नहीं तुम मुझे पहचानते नहीं। हज़रत उमर ने कहा मैं नहीं तुझे पहचानता और ना ही पहचानने की जरूरत है, तुझे तेरा कर्ज का माल दे दिया, अब चला जा यहां से। कहने लगा नहीं, मुझे देखो मैं यहूदियों में से तौरात का सबसे बड़ा आलिम हूं, मैं इब्ने डसना हूं, मुझसे बड़ा कोई तौरात का आलिम नहीं है, और मैं रसूल हक की तलाश में था, सारी निशानियां देख ली, एक निशानी बाकी थी। रोने लगा, कहता क्योंकि तौरात में लिखा था कि नबी इतने हिलम वाले होंगे, इतनी सब्र वाले होंगे कि अगर सामने से कोई बदतमीजी भी करेगा तो वो उसकी जवाब उसके अंदाज से नहीं देंगे। कहता बस वो वाली बात चेक करने के लिए ये चौराहे वाला मैंने किस्सा घड़ा है, अब तू मुझे ले चल मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में, ताकि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को इख्तियार कर लूँ।